बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप अल्लाह करे सब ठीक ठाक हों। और मौसम इस तरह का है कि बस ना हर एक नए दिन उठो तो एक बच्चा बीमार होता है। और बच्चों को आपको पता है कि मौसम जो है ना ज़्यादा अटैक करता है। तो मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब सा ही हुआ है, बारिश हुई नहीं है। तो ये है कि काफ़ी आलूदगी और इस तरह का आप सबको पता ही है जो हाल है। कभी एक बच्चा बीमार हो जाता है, कभी दूसरा बीमार हो जाता है, 2 दिन उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ तो तीसरा बीमार हो जाता है। बस ये यही कुछ चल रहा है। तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और थोड़ी सी बारिश 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 जो है ना वो बरसा दे ताकि मौसम जो है अच्छा हो जाए और ये आलूदगी जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए। तो बस इसी तरह चल रहा है। तो यहाँ पे ना हम लोग तो खाना खा चुके थे, पता नहीं क्या खाया था मैंने। वीडियो भी काफ़ी दिनों बाद आज मैं अपलोड कर रही हूँ तो मुझे याद भी नहीं है। तो यहाँ पे ना अदीना जो थी ना वो उसने अचानक से मुझे बोल दिया कि मम्मा मुझे ना आलू बॉयल कर दो। तो उसको जो बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी आती हैं तो उसकी कोशिश होती है कि बस मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी ये बर्तन वगैरह धो के मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं ताकि ये ड्राई हों। पहले टोकरी में रखे होते हैं तो फिर वहाँ से मैंने निकाल के यहाँ रख दिए ताकि ये ड्राई हों तो मैं इनको ठिकाने लगाऊँ अपनी अपनी जगह पे। तो खैर आलू बॉयल मैंने कर दिए थे और उसने ना बनाने थे ये पोटैटो चीज़ रोल, चीज़ बॉल। रोल की शक्ल दे दें या बॉल की शक्ल दे दें एक ही बात है। तो यहाँ पे ना वो बना रही है जी पोटैटो चीज़ बॉल। जितना थोड़ा बहुत काम उसको करना आता है उसकी कोशिश होती है कि फिर वो खुद ही कर ले। तो मैंने कहा चलो खैर है कर लो, कोई बात नहीं है। सिंपल सा ही है, ये पहले भी बनाए थे उसने। तो अच्छा यहाँ पे ना उसको मैं कह रही थी कि पहले इसको एग लगाना था, फिर इसको ब्रेड क्रम्स लगाने थे तो भूल गई वो शायद। तो यहाँ पे खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, सीखें तो सही। और यहाँ पे मैं उसको कह रही थी कि फ़ोक ले लो, इसकी मदद से कर लो। तो बस उसको जैसे इजी लग रहा था तो वैसे ही कर रही थी। तो ये है कि आजकल के बच्चे जो हैं ना रोटी ज़रा कम ही खाते हैं। उनको होता है कि एक टाइम रोटी खा ली है तो दूसरे टाइम हमें कुछ ना कुछ हो। तो यहाँ पे वो कह रही थी कि मम्मा मैं रेडी करके रख लूँगी, 2-3 जो है ना मैंने अभी फ्राई करने हैं और बाकी जो है ना मैं सुबह स्कूल के लिए रख लूँगी, मतलब उसको प्रॉपर रेडी करके। और बस उसको बस थोड़ा सा ना सुबह फ्राई करना है और वो जल्दी से रेडी हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और मैंने कहा जो बाकी जो मटेरियल बचेगा आलू वाला तो उसका जो है ना मैं फिर पराठा वगैरह नेक्स्ट डे बना लूँगी, यूज़ आ जाता है वो, तो पराठे वगैरह बन जाते हैं। तो ये देखें जी ये हैं अदीना ने रेडी किए हैं। इसमें से 2-3 जो है वो कह रही थी मैंने फ्राई करके अभी खाने हैं और बाकी जो है ना सुबह स्कूल के लिए मैं रेडी करके ऐसे फ्रिज में रख लूँगी हर चीज़, ब्रेड क्रम और एग लगा के। तो सुबह ये है कि खाली बस इतना सा फ्राई करेंगे थोड़ा सा ऑयल में तो जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाएंगे। अदीना होती है कि अदीना का वो लंच वगैरह घर से इस तरह ले जाती है, उसकी मर्ज़ी की कोई चीज़ हो तो यहाँ पे वो ये सारा काम उसने खुद ही किया था। मैंने खाली इसको आलू बॉयल करके दिए थे और मसाले वगैरह बीच में ऐड कर दिए थे, बाकी वो खुद ही लगी हुई है। तो बच्चियों को शौक़ होता है, जब सीखने की एज होती है तो उनको शौक़ भी होता है सीखने का, खुद से करने का। जब करना पड़ता है तो फिर दिल नहीं करता। ये सारे चीज़ें हमारे ऊपर बीती हुई हैं, लेकिन चले खैर बच्चों को आना चाहिए काम। और यहाँ पे मैं अदीना को कह रही थी कि अदीना तोड़ के तो दिखाओ ज़रा कैसे बने हैं। और ये देखें जी चीज़ इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है इस वाले में कम डाली है उसने। और ये देखें लेकिन बड़े मज़े के लग रहे थे देखने में भी और खाने में भी। उसके बाद जी ये मैंने कुछ ऑनलाइन दराज से ऑर्डर किया था। तो ये जो पिछले दिनों में सेलें लगी हुई थी वो तो खैर दराज पे लगी ही रहती है। तो ये जी दराज से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, देखते हैं जी कैसा निकलता है और कैसी चीज़ निकलती है जो मैंने मंगवाया है। तो अल्लाह करे कि अच्छा ही निकला है, तो देखते हैं। और यहाँ पे जी अदीना कर रही है उसकी अनबॉक्सिंग और हरीम को बड़ा शौक़ होता है कि मम्मा मेरे से करवाओ,
लेकिन ये है कि उससे फिर पूरा प्रॉपर जो होती नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने ना मंगवाए थे स्टोरेज बॉक्स, जो कि फोल्डेबल स्टोरेज बॉक्स हैं। ये इस तरह फोल्ड हुए हैं और पूरे प्रॉपर उन्होंने पैक करके भेजे हैं। मुझे आइडिया नहीं था कि ये किस तरह के निकलेंगे, तो फ़र्स्ट टाइम ये वाले मैंने ऑर्डर किए हैं। मुझे ज़रूरत थी इनकी, तो मैंने कहा फ़िलहाल मैंने 4 ही किए थे। मैंने कहा देखते हैं कि कैसे होते हैं ये स्टोरेज बॉक्स। बाय ऑनलाइन मैंने ये मंगवाए हैं दराज से। और स्टोरेज बॉक्स क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र कह लें या स्टोरेज बॉक्स ऑर्गेनाइज़र कह लें, है तो ये ऑर्गेनाइज़र ही। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कपड़े ऑर्गेनाइज़ करते हैं या कुछ और चीज़ें आप रखते हैं, या बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, या फिर पंजाबी में कह लो कि डब्बे हैं पंजाबी में हमारी जो हम इसको डब्बे, सीधी ज़ुबान में डब्बे भी कह सकते हैं और अंग्रेज़ी में कहना है तो स्टोरेज बॉक्स कह लें। और अच्छा जी, ये बहुत अच्छे लगे हैं मुझे ये, और बड़े रीज़नेबल मुझे मिले हैं ये, बड़े मतलब कि कम प्राइस में मुझे ये मिल गए हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे होंगे या किस तरह के होंगे, तो इसलिए मैंने 4 ऑर्डर किए हैं। मुझे ज़रूरत और भी है तो मैं और भी मंगवाऊँगी। तो ये तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। अच्छा ये देखें जी, ये है अदीना के कुछ स्टॉलर और दुपट्टे वगैरह, तो मैंने जो है ना वो हैंग किए हुए हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा हैं कि हैंगरों की मतलब कि ना गुंजाइश से बाहर हैं। तो ये इसमें इस तरह बास्केट में, ये जो बास्केट थी नेट की, इसके अंदर पड़े हुए थे। लेकिन ये बेचारी का जो हाल हुआ है ना, मैं अभी आपको खाली करके दिखाती हूँ। तो ये देख लें, तो इसके लिए मैंने मंगवाए थे कि मैं जो इसके स्टॉलर हैं वो अलग रखूं, जो इसके जो दुपट्टे हैं वो अलग रखूं, और जो और चीज़ें हैं पैंट वगैरह और टाइट्स वगैरह वो मैं अलग अलग इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकूं। और इस जो ऑर्गेनाइज़र ये बॉक्स है ना, ये फिर ऐसे ही अलमारी के अंदर रख हो जाएंगे, तो अलमारी के अंदर जो है ना वो मेस क्रिएट नहीं होगा, वरना तो उधम मचा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये देखें, ये पैंटें वगैरह और टाइट्सें वगैरह ये सब मैं एक में रख दूँगी, और जो दुपट्टे हैं वो अलग हो जाएंगे एक में, और जो हैं स्टॉलर वगैरह हैं वो एक में हो जाएंगे। आपको पता है कि हर ड्रेस के साथ मैचिंग और अलग अलग हो रहा होता है बच्चियों के। और सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे घर में कपड़े और दुपट्टे और जूते सबसे ज़्यादा मेरे घर में ना अदीना के हैं, मेरी बड़ी बेटी के हैं। इतने किसी के भी नहीं हमारे हमारे घर में। तो ये हाल होता है कि मम्मा रखने को जगह नहीं है और पहनने को कपड़ा नहीं है। वैसे तो खैर सबका ही ऐसे होता है, हम लोगों का भी यही हाल है, लेकिन अगर मैं सबको काउंट करूँ तो मेरे घर में सबसे ज़्यादा जो कपड़े ना वो अदीना के हैं। तो यहाँ पे मैं पैंटें अलग कर रही हूँ, दुपट्टे अलग कर रही हूँ, और ये देखें बाकी ये उसके अंदर ऐसे दबे हुए हैं, उधर मचा हुआ था कि मतलब कि चंद चीज़ें ही रेगुलर यूज़ कर रही थी वो, बाकी जो सारी थी ना वो नीचे दबी हुई थी। और ये देख, सो फटा दुपट्टा, सो डैमेज, जस्ट लुकिंग लाइक अ हॉ जस्ट फन है ये आपको एंटरटेन करने के लिए। लड्डू पीला कलर, वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट वाओ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये कौन सा कलर बना खट्टे है? ये पता नहीं क्या है। ऑरेंज, ऑरेंज खट्टा कलर ऑरेंज खट्टा कलर। मम्मा जो अलमारी में पड़े हैं दुपट्टे वो तो लेके आओ। अभी तो अलमारी में इतने स्टॉलर्स पड़े हुए हैं, वो कहाँ रखने हैं? और जी जो अलमारी में हैंग किए हुए थे ना प्रॉपर, उसको प्रेस करके और तरीके से उनको मैंने अभी नहीं उतारा है। वो जैसे जैसे यूज़ करती जाएगी वो भी मैंने सारे फिर इसको इसके अंदर ही रख देने हैं। और यहाँ पे से मैं टाइट्स ढूंढ रही हूँ कि टाइट्सें वगैरह भी जो है ना वो मैं सारी उतार के तो इनके अंदर रखूँ, क्योंकि टाइट्सें और ये स्टॉलर और दुपट्टों का इतना ज़्यादा मतलब वज़न था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
तो मैंने कहा कि अब ये सारे जो है ना इसके अंदर रखेंगे। और अब कुछ जर्सियाँ और ये स्टॉलर वगैरह और ये इस तरह के जो हैं सर्दियों के जो चीज़ें हैं वो निकाली थी, तो वो भी मैं अब इसके अंदर ही रख रही हूँ। तो ये बड़े काम की चीज़ है, ज़बरदस्त, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ज़बरदस्त, कितने अच्छे लग रहे हैं। और अल्लाह करे ये ऐसे साफ़ सुथरे ही रहें तो अच्छी बात है। और अब मैं और भी ऑर्डर करूँगी, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं ये, और बुरे नहीं हैं अलमारी में रखने के लिए, ज़बरदस्त, पैसों के हिसाब से बेस्ट हैं। यही दीजिए मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।